हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट और आज मैं बात करने वाला हूं एशिया कप की, जिसकी डेट्स आ गई हैं। लेकिन एशिया कप पे जाने से पहले मेरे कुछ सवाल है। कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं बीते, पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकी हमला किया जाता है जिसमें हमारे 26 लोगों की जान चली जाती है। भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह करता है, आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाता है। हर जगह से हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं और पाकिस्तान पर ऐसी मार करते हैं कि पाकिस्तान हिल जाता है। वही नहीं, सोशल मीडिया पर भी हम उन पर बैन लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। जितने भी उनके सितारे थे, जो उनकी सेलिब्रिटीज थी या उनके यूट्यूबर्स थे या उनकी जो मीडिया थी, उनको हम अपने यहाँ पे बैन कर देते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करवा देते हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो जाते हैं। वो बहुत सारा जहर भी उगलते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन उनका बैन हमने कंटिन्यू रखा। यानी कि हमने ये डिसाइड किया था कि हर प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान का बॉयकॉट करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हर प्लेटफॉर्म पर, वरना आप सोचिए ना, हमने एक हमारी तरफ से एक कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, एयरबेसेस तबाह किए, आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल दागी, ड्रोन हमले किए, सब कुछ हमने किया। सोशल मीडिया पर भी हमने बैन लगाया उनके, उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर, लेकिन हमने एक विचार था, हमारी एक आइडियोलॉजी थी कि पाकिस्तान को हम हर प्लेटफॉर्म पर सबक सिखाएंगे। उनके जितने भी यूट्यूबर हैं जो हमारे नाम से धंधा पानी चलाते हैं, उनको हमें ठिकाने लगाने की जरूरत है और वो हमने किया भी। अकाउंट्स बैन किए, ट्विटर सब कुछ बैन किया। अब आ जाते हैं दोस्तों क्रिकेट पर। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने कहा कि लेजेंड्स लीग एक होती है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स खेलते हैं, उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं होनी चाहिए। लेजेंड्स लीग की तरफ से भी बात आ गई कि हाँ भाई, इसमें पाकिस्तान की टीम नहीं होगी। हमने कहा भाई, पाकिस्तान से हम कोई भी किसी भी चैनल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनके साथ रिश्ते नहीं रखेंगे। दलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 आई, वो क्यों बैन हुई? इसलिए बैन हुई क्योंकि उसमें हानिया आमिर है, उसने भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगला है, हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं हो रही, बॉयकॉट हो रहा है हर जगह से। हालांकि दलजीत दोसांझ कह रहा है कि मुझे बॉलीवुड की कोई ज़रूरत नहीं जी, मैं अपने आप में बड़ा फन्ने का हूँ, मैं अपने आप में बड़ा सुपरस्टार हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो उसकी थिंकिंग हो सकती है भाई, है ना। आप अपने आप को अगर बड़ा समझ रहे हैं तो ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन बात आ जाती है यार अब एशिया कप पर। एशिया कप बताने 10 सितंबर को होगा, भारत और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। फिर क्या फ़ायदा हुआ? एशिया कप की होस्ट कंट्री तो आप हो। तो अभी तो मतलब आप कह रहे हो कि यार ऑपरेशन सिंदूर का भी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, पहलगाम हमले को भी कोई टाइम नहीं हुआ। ये कैसी देशभक्ति, ये कैसा पेट्रोटिज्म है, ये कैसा नेशनलिज्म है, मुझे समझ में नहीं आता। उधर से आपने देखा होगा अभी कि जब हॉकी टीम का मैच चल रहा था तो पाकिस्तान के कप्तान ने क्या हरकत की। जैसे उसने फ्रांस को हराया, पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराया, उसने सीधे डाल दिया वन मोर रफाल शॉट डाउन। मतलब वो तो आपको हॉकी के मैदान में भी, जहां पे कि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, वहां पर भी फ्रांस को हराने के बाद आपके राफेल से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब वो जिस मुगालते में रहे कि उन्होंने 10 गिरा दिए, 50 गिरा दिए, वो जिस मुगालते में रहे वो रह सकते हैं, क्योंकि उनको झूठ की दुनिया में जीने का पहले से ही सिखाया गया और झूठ की दुनिया में ही वो रहते हैं, उनका तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये हमारी प्रिंसिपल्स को, हमारे एथिक्स को क्या हुआ? जब हमने सोचा कि पाकिस्तान का हमें बॉयकॉट करना है, पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलनी है, तो फिर एशिया कप कहाँ से आ गया भाई साहब? हम तो पाकिस्तान को एंट्री नहीं दे रहे। अब आप पाकिस्तान को लोगे तो हाइब्रिड मॉडल में कराना पड़ेगा उसको, यानी कि हाइब्रिड मॉडल में कराओगे या फिर पूरा का पूरा दुबई शिफ्ट करोगे। तो क्या पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, पाकिस्तानी है। होस्ट कंट्री कौन है? भारत है। भारत अगर चाहे तो बोल दे यार कि हम नहीं करना चाहते कंडक्ट, हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। बट ठीक है, आईसीसी का टूर्नामेंट होगा वो ग्लोबल टूर्नामेंट है, वहाँ हम देख लेंगे। लेकिन हम जो जिस स्तर पर हम हैं, हम पाकिस्तान वालों को वीज़ा नहीं देंगे। जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर पर तो हम विरोध कर सकते हैं। फिर हमारी तो यार पेट्रोटिज्म और जो हमारा नेशनलिज्म है, ये तो सिर्फ इसका मतलब ये कि कोई हमला हो जाता है जिसमें हमारे निहत्थे लोग मारे जाते हैं, वहां पे जागता है और उसके बाद जैसे ही ठंडी होती है बात, वैसे ही फिर हम फिर अपनी उसमें आ जाते हैं, एज इट इज चलने लग जाता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब कि कोई लोगों की जान जा रही है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हो रहा है, पाकिस्तान हमारे पीछे क्या करतूते कर रहा है। इस चीज से मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों को शायद फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक बात क्रिकेट मैच की, यार क्रिकेट देश से बड़ा नहीं है। हम भी क्रिकेट फैन हैं, हम भी इतने दिनों से क्रिकेट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दिस। कंट्री कम्स फर्स्ट यार, क्रिकेट तो बाद में। आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलोगे, फिर आप 2 मैच रखवाओगे, फिर आप कोशिश करोगे कि फाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान भिड़े। भाई ऐसे पैसे का क्या करना है यार?
ये तो आपने एथिक्स को, मोरालिटी को, सबको ताक पे रख दिया, फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने चले। तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो यही लगेगा ना कि हिंदुस्तानी 2 दिन बस शोर मचाते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए, फिर आ जाते हैं हमारे साथ टाइज स्थापित करने के लिए, फिर आ जाते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, फिर झप्पियाँ पा लेते हैं। अब वो ईशान किशन और वो जो उनका बॉलर है पाकिस्तान का अब्बास, वो वहाँ पे खेल रहे हैं काउंटी में, वो भाई से गले झप्पियाँ डाल रहे हैं अपने। तो ये सबको तो यही लगेगा कि दलजीत दोसांझ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईशान किशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्रिकेटर्स को कोई फर्क नहीं है, बॉलीवुड स्टार्स को कोई फर्क नहीं है। तो फिर आम आदमी का क्या है? फिर फौजी क्यों भैया अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है फिर बॉर्डर पे? उसको भी छोड़ दो, फिर बोल लो आने दो यार, जितने मारने मारो जाओ। फिर तो ये इथिक्स आ गया ना। तो मेरे हिसाब से 10 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान सॉरी एशिया कप की बात हो रही है और इंडिया पाकिस्तान भी खेलने के लिए राजी हो गई, सारी जो खबरें आ रही है, मुझे लगता है इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि देश के सेंटीमेंट ऐसे नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, और खेलना भी नहीं चाहिए फिलहाल। आईसीसी टूर्नामेंट एक अलग चीज़ हो जाती है, वो उसको छोड़िए आप, वो एक ग्लोबल टूर्नामेंट हो गया है, उसमें भी मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप में मत डालिए भारत और पाकिस्तान को। और एशिया कप में तो अगर आप खेलेंगे तो फिर आपको पता ही है, उसमें फिर मैच करवाए जाएंगे, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है रोकनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।